हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम जय मां सरस्वती। आज का प्रसंग है भक्ति क्या है। ध्यान लगाकर आदि से अंत तक सुनिए। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी से भक्ति के प्रति जिज्ञासा करने पर उसका समाधान करते हुए कहते हैं कि हे भाई, धर्म या धर्मयुक्त आचरण से वैराग्य और योग से जो ज्ञान होता है उसे भक्ति कहते हैं। वेदों के अनुसार वैराग्य युक्त ज्ञान ही बंधन से मुक्त करने वाला है, मोक्ष देने वाला है। हे लक्ष्मण, जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों के लिए सुख प्रदान करने वाली है। गोस्वामी तुलसीदास जी इन बातों को अपनी रामचरितमानस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित किए हैं। धर्म ते बीरते योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगे द्रवो में भाई, सो मम भक्ति परम सुखदाई। ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति के बीच संबंध बताते हुए भगवान श्री राम पुनः कहते हैं कि भक्ति सभी सुखों की मूल है। जो स्वतंत्र है उसे ज्ञान विज्ञान या कुछ सी दूसरी साधना की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो स्वयं भक्ति के अधीन है। आगे गोस्वामी जी इन बातों का वर्णन इन चौपाइयों में इस प्रकार से करते हैं। सो सुतंत्र अवलंबन आना, तेहि अधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। भक्ति का लक्षण बताते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति को ज्ञान एवं वैराग्य की जननी कहा गया है। अतः ज्ञान एवं वैराग्य का अस्तित्व भक्ति में निहित है। इस तरह से श्री राम ज्ञान और विज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति को सुनकर लक्ष्मण जी बहुत खुश होते हैं। जिस मनुष्य में ज्ञान विज्ञान वैराग्य हो और भक्ति न हो तो उसका अहंकार बढ़ जाता है। किसी को ज्ञान का अहंकार होता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। जैसे रावण प्रकांड पंडित था, सब कुछ जानता था, लेकिन उसके अंदर भक्ति नहीं थी तो वो अहंकारी हो गया। अंत उसका विनाश हुआ, पतन हुआ। इसी ढंग से बहुत लोगों को वैराग्य का अहंकार हो जाता है कि मैं तो बहुत बड़ा वैरागी हूँ, मैं तो जितेंद्रिय हूँ, अपनी इंद्रियों को जीत लिया हूँ। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। बड़े बड़े ऋषि तपाक से किसी को श्राप दे देते थे क्योंकि उनके अंदर वैराग की, उनकी भक्ति की, उनकी तप की अहंकार थी। वे किसी को कुछ समझते नहीं थी। जरा सा बात पर रुष्ट होने के बाद एक बार तो ऐसे ऋषि की बात आती है कि दोनों मार्ग से जा रहे थे, लेकिन कोई हटना नहीं चाह रहा था, पगडंडी था, बिना एक के हटे दूसरा जा ही नहीं सकता। दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया पिशाच होने का। अंत जो पहले पिशाच हुआ एक दूसरे को खा गया। तो ये उनके अंदर अहंकार था कि हमारे पास तप की अहंकार है, मैं चाहूँगा तब फूंक दूंगा, उड़ जाएगा, स्वाहा हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। जहाँ भक्ति होती है वहाँ अहंकार नहीं होती है। सबरी माई के पास नवो भक्ति था, भगवान श्री राम कृष्ण है। इसलिए भक्ति होना बहुत जरूरी है। ज्ञान विज्ञान से भी ऊपर भक्ति का मार्ग है। मनुष्य को भक्ति होना चाहिए। नाभादास ने तो लिखा है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पदवंदन किए नाश है विघ्न अनेक। जैसे गाय के चार थन में दूध प्रवाहित होती है, ऐसे ही भक्त भक्ति भगवंत और गुरु, ये चार बपू यानी चार शरीर अलग अलग भले ही हों, लेकिन ये चारों को नाभादास जी महाराज बताते हैं कि चारों एक है। भक्ति के कारण भक्ति का समन्वय सभी में है। हरिओम तत्सत।